नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को गणित के क्वेश्चन पेपर से संबंधित जो आंसर की है उसके बारे में बताऊंगा। आज 18 फरवरी को फर्स्ट सेटिंग में बिहार बोर्ड के तरफ से जो गणित का परीक्षा हुआ था उससे संबंधित आंसर की के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। बिहार के जो भी बच्चे आज 18 फरवरी को बिहार बोर्ड से फर्स्ट सेटिंग में गणित का परीक्षा दिया है, उनके क्वेश्चन पेपर से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर बताने वाला हूं। तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखने का प्रयास कीजिएगा। इस वीडियो में मैं आप लोगों को आपके गणित के क्वेश्चन पेपर से संबंधित कुल जितने सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों का आंसर सही बताऊंगा। मैंने इस वीडियो में जो प्रश्न पत्र लिया है, जो मैं इस वीडियो में गणित का प्रश्न सेट लिया हूं, वो लिया हूं दोस्तों सेट एफ का। यदि आप लोगों के पास सेट एफ का प्रश्न पत्र है तब तो आप लोग सीरीज से क्रमबद्ध से आप लोग प्रश्न का आंसर का मिलान कर सकते हैं। लेकिन यदि किसी बच्चे के पास बिल्कुल भी सेट एफ वाला प्रश्न पत्र नहीं है तो वे बच्चे क्वेश्चन के माध्यम से अपने आंसर का मिलान कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, यहाँ पर आपका पहला सवाल है, आप लोग देख सकते हैं सेट एफ वाले प्रश्न पत्र में आने वाला गणित का पहला जो सवाल है वो है sin 90 डिग्री माइनस ए बराबर। sin 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होता है? तो cos a होता है। ठीक है, आप सभी को पता है दोस्तों कि sin 90 डिग्री माइनस ए बराबर cos a होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया है तो आप लोगों का जवाब बिल्कुल सही है। वीडियो के लास्ट में आप लोग बताइएगा कि आपने 50 में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। 50 में नहीं, 100 में से। ठीक है, 100 में से आप लोगों को 50 प्रश्नों का जवाब देना है। आप लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने कितने प्रश्नों को सही करके आया है 100 में से। ठीक है, चलिए यहाँ पर 2 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर 60 डिग्री हो तो कॉस ए अल्फा माइनस बीटा का मान होगा। दोस्तों देखिए, अल्फा बीटा का मान क्या है? 60 डिग्री। अल्फा बीटा का मान कितना है? 60 डिग्री। हम क्या करेंगे कि अल्फा के स्थान पर भी 60 डिग्री लिखेंगे और बीटा के स्थान पर भी 60 डिग्री लिखेंगे। दोस्तों, जब अल्फा के स्थान पर भी 60 डिग्री होगा और बीटा के स्थान पर भी 60 डिग्री होगा तो दोनों घट कर क्या हो जाएंगे? तो 0 हो जाएंगे। और आप सभी जानते हैं कि cos 0 डिग्री का मान कितना होता है? cos 0 डिग्री का मान 1 होता है। तो यहाँ पर cos अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा बाबू? cos अल्फा माइनस बीटा का जो मान होगा वो होगा 1। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। 3 नंबर सवाल में पूछा गया है आप लोगों से यदि थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान होगा। साइन थीटा का मान और कॉस थीटा का मान आप लोगों को जोड़कर बताना है। किसके लिए? तो थीटा बराबर 45 डिग्री के लिए। दोस्तों, साइन थीटा का मान अगर हम 45 डिग्री के लिए लें तो हमें मिलेगा 1/√2, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है? तो 1/√2 होता है और वही मान कॉस 45 डिग्री का भी होता है। तो यहाँ पर 1/√2 में जब हम 1/√2 ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2/√2। जब हम इसका परिमेयकरण करेंगे दोस्तों, जब 2/√2 का परिमेयकरण करेंगे तो हमें मिलेगा 2 बटा में कितना? 2। यहाँ पर 2 और 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा? केवल और केवल √2। तो 3 का राइट आंसर यहाँ पर हमें मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 3 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। 4 नंबर सवाल है यदि ए बराबर 30 डिग्री हो तो
2tan a/-tan² a का मान होगा। बाबू बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या करना है आप लोगों को, यहाँ पर a के स्थान पर 30 डिग्री लिख देना है। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3। तो क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे 2 गुना 1/√3। ठीक है, ये क्या है बाबू, ये भागा है, तो भागा हम यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर हम भागा लिख देंगे। और है क्या 1 - tan a², तो लिखेंगे यहाँ पर 1 - a का मान कितना है 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3। यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 1/3। ठीक है, 1/3, 1/√3 का स्क्वायर क्या होगा 1/3। यहाँ पर घटाएंगे, 3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 2। ठीक है, 2/3 हो जाएगा। तो हमारे पास मान क्या मिलेगा 2/√3। यहाँ पर बाबू आप लोगों को यहाँ पर मान बताना है tan में। tan में आप सभी को मान बताना है ना, tan में मान बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो मान होगा 4 के लिए वो हो जाएगा tan 60 डिग्री। क्या होगा tan 60 डिग्री, आप लोग याद रखिएगा। ऐसे करके देख सकते हैं आप लोग। मैंने आप लोगों को अभी क्या बताया, मैंने बताया 2 गुणा 1/√3। ठीक है, यहाँ पर भागा था तो हमने यहाँ पर भागा ले लिया। 1 - tan² a, तो tan a का मान क्या होगा, tan a का मान हम ले लेंगे 30 डिग्री के लिए कितना, तो 1/√3। 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/3 आएगा। 1 में से 1/3 घटेगा तो क्या बचेगा, 3 में से 1 जाएगा, यहाँ पर लसा निकालेंगे तो 3 में से 1 जाएगा तो 2/3 बचेगा। ठीक है, गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा ऊपर और 2 हो जाएगा नीचे। ठीक है, तो यहाँ पर बाबू 3 और 3 कट जाएगा और यहाँ पर 2 और 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा ओनली फॉर बाबू 1 बचेगा। 1 क्या बचेगा 1। आप सभी जानते हैं कि 1 tan का मान कितना का होता है, 1 जो होता है वो tan के लिए कितने डिग्री मान के लिए होता है, तो 60 डिग्री के लिए। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1 होता है। 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 5 नंबर सवाल में आते हैं। पूछा गया है यदि tan थीटा बराबर 12/5 हो तो sin थीटा का मान क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, बस आप लोगों को क्या करना है कर्ण निकाल लेना है। आप सभी जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो हम कर्ण निकाल लेंगे। 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 होगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 169 होगा, 169 का वर्गमूल निकालेंगे तो 13 होगा। sin थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। लंब है 12, कर्ण है 13, 12/13। 5 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 5 का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 6 नंबर सवाल में आते हैं बाबू। इसमें पूछा गया है cos 59 डिग्री अपॉन sin 31 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री बटा cot 10 डिग्री का मान क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। cos 59 डिग्री को sin में चेंज कर देंगे या फिर sin 31 डिग्री को cos में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हम cos 59 डिग्री को sin में चेंज करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर होगा sin कॉस को जब हम साइन में चेंज करेंगे तो मान मिलेगा बाबू साइन 31 डिग्री। अब बटा में कितना है साइन 31 डिग्री आगुना tan 80 डिग्री है ना, तो इसको हम ऐसे रखते हैं tan 80 डिग्री, इसको ऐसे ही रखते हैं। ठीक है, अब बटा में कॉट को tan में चेंज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कॉट को tan में चेंज करेंगे तो हमें tan 80 डिग्री मिलेगा। तो यहाँ पर बाबू आप देख सकते हैं कि ये दोनों सेम है तो कट जाएगा और ये दोनों भी सेम है तो कट जाएगा, दोनों कट जाएगा एक बार में। तो यहाँ पर एक को एक से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, ओनली फॉर 1 मिलेगा बाबू। तो 5 का यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 5 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 5 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, कैसे होगा मैंने आप लोगों को बताया। यहाँ पर 5 का नहीं है 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 6 का ऑप्शन नंबर बी। 7 नंबर सवाल में आते हैं। इसमें आप सभी से 7 नंबर में पूछा गया है tan 25 डिग्री गुना tan 65 डिग्री बराबर sin a हो तो a का मान होगा। a का मान आप सभी से पूछा गया है कि a का मान कितना होगा। तो बाबू यहाँ पर कितना है, यहाँ पर tan 65 डिग्री है तो कुछ नहीं, बस हम tan को क्या करेंगे cot में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो देखिए tan 65 को cot में चेंज करेंगे तो क्या मिलेगा,
tan यहाँ पर होगा 25 डिग्री, ठीक है, tan 25 डिग्री गुना यहाँ पर tan 65 है ना, tan 65 को चेंज करेंगे कॉट में तो क्या मिलेगा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, तो थीटा क्या है 65 डिग्री, 90 में से 65 घटाएंगे तो क्या बचेगा 25 बचेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉट 25 डिग्री, ठीक है। आप बराबर में क्या है तो साइन ए, आपको ए का मान बताना है ना बाबू। तो देखिए आप सभी जानते हैं कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है तो 1, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं थीटा सेम है, यहाँ पर भी 25 डिग्री और यहाँ पर भी 25 डिग्री। तो दोस्तों जब हम tan थीटा इंटू कॉट थीटा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1 बराबर साइन ए। 1 साइन के लिए 1 का मान कितना होता है, साइन के लिए 1 का मान दोस्तों 90 डिग्री होता है, साइन 90 डिग्री बराबर 1 होता है। तो लिखेंगे साइन 90 डिग्री बराबर साइन ए, साइन साइन कैंसिल तो ए का मान मिलेगा 90 डिग्री। तो यहाँ पर 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 8 नंबर सवाल में कहा गया है यदि कॉस थीटा बराबर 1 है तो tan थीटा का मान क्या होगा। देखिए tan थीटा का मान जो होगा बाबू वो होगा कितना तो अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा, क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेक थीटा का मान क्या होगा, सेक थीटा का मान बाबू होता है 1 बटा कॉस थीटा, सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बटा कॉस थीटा। तो हम सेक स्क्वायर थीटा के स्थान पर क्या करेंगे 1 बटा कॉस थीटा रखेंगे। तो जब हम सेक स्क्वायर थीटा के स्थान पर 1 बटा कॉस थीटा रखेंगे तो क्या होगा 1 बटा में हो जाएगा अंडर रूट 1 बटा में कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। माइनस 1 लसा निकालेंगे तो क्या मिलेगा, लसा मिलेगा बाबू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बटा में क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और फिर हो जाएगा रूट, ठीक है। देखिए जब आप रूट निकालोगे दोस्तों तो रूट में क्या होगा बताएंगे आप लोग। देखिए इसका तो रूट निकल जाएगा, इसका रूट निकलेगा लेकिन इसका बिल्कुल भी रूट नहीं निकलेगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटा में केवल कॉस थीटा और यहाँ पर रूट डाल देंगे। और आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में कॉस थीटा x के बराबर है तो जहाँ जहाँ कॉस थीटा है वहाँ पर x लिख देंगे। तो बाबू हमें मान मिल जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में x। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 9 नंबर सवाल में आते हैं, पूछा गया है 1 माइनस कॉस का पावर 4 थीटा का मान क्या होगा। आपको यहाँ पर दोस्तों मान बताना है 1 माइनस कॉस का पावर 4 थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर कैलकुलेशन करना होगा, ठीक है, कैलकुलेशन करके मान निकालना होगा। तो मैं इसका आंसर आप सभी को बता दे रहा हूँ। 9 का राइट आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर बी, साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बहुत ही आसान है, आप निकाल सकते हैं। मैं आप लोगों को थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, ठीक है, कुछ नहीं करना है बाबू। देखिए मेरे पास पेंसिल नहीं है, मेरे पास कोई पेन उन नहीं है, स्केच पेन, मैं केवल हाथ से बना रहा हूँ, इसीलिए दोस्तों थोड़ा सा बड़ा बड़ा हो जा रहा है। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर 1 माइनस आपको जो पावर में 4 है ना, पावर में 4, इसको ऐसे लिखना है कॉस, एक सेकेंड, यहाँ पर ऐसे लिखना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर इसके ऊपर आपको स्क्वायर लिख देना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिए कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान पर क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान पर क्या हो सकता है, तो हो सकता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही ना होगा जी, बताएंगे आप लोग, यही होगा। तो यहाँ पर बाबू इसके ऊपर क्या है तो स्क्वायर है, तो हम यहाँ पर इसके ऊपर स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जब चिन्ह हम निकालेंगे बाहर तो हो जाएगा 1 माइनस फिर 1 माइनस माइनस मिलके क्या बन जाएगा, माइनस माइनस मिलके प्लस बन जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा आपका दोस्तों, यहाँ पर है स्क्वायर ना,
यहाँ पर स्क्वायर है। तो दोस्तों जानते हैं आप लोग इसको ऐसे कर लेना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर आप लोग कर लीजिएगा, तो आपका जो मान होगा वो निकल कर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा छोटा स्क्रीन पड़ जा रहा है, मैं बता नहीं पा रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं आप लोगों को दोस्तों मैं बता दूंगा। ठीक है, यहाँ पर ऑट नहीं पा रहा है 9 का, मैं आप लोगों का आंसर बता दे रहा हूँ। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। जैसे मैंने आप लोगों को बताया वैसे ही आप लोगों को सोल्व करना है। ठीक है, मान निकल कर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, आएंगे यहाँ पर 10 नंबर के क्वेश्चन में। इसमें बोला गया है y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप क्या है। y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप होता है बाबू 0, y, लेकिन ऑप्शन में बिल्कुल भी 0, y नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन गलत है, y, 0 है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। दोस्तों अगर मैं हर एक प्रश्न का सॉल्यूशन करके आप लोगों को बताऊं तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। मैं आप सभी को केवल प्रश्न का आंसर बता रहा हूं। आप लोग क्या करना कि केवल और केवल अपने प्रश्न का जो आंसर है उसका मिलान कीजिएगा। आपके पास भी बिल्कुल भी समय नहीं है कि आप लोग लॉन्ग वीडियो देखें, क्योंकि आपको कल एग्जाम के लिए तैयारी करना है। कल जो एग्जाम है संस्कृत का, उसका तैयारी आपको करना है। इसलिए मैं फटाफट प्रश्न का जो आंसर है वही केवल आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है, ध्यान से समझना। यहाँ पर 11 नंबर सवाल है बाबू, के किस मान के लिए द्विघात समीकरण के एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान है। के किस मान के लिए द्विघात समीकरण के एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान है। तो 11 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बाबू 9। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर 12 नंबर सवाल है, देख सकते हैं। यदि बहुपद px का एक शून्यक 2 हो तो निम्नलिखित में कौन px का एक गुणनखंड है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 12 का बिल्कुल राइट आंसर होगा बाबू। 13 नंबर सवाल में कहा गया है यदि बहुपद सी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। आप सभी जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा का मान होता है सी बटा ए। सी के स्थान पर है बी और ए के स्थान पर है सी, तो मिल गया आंसर बी बटा सी। तो राइट आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर सी। 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 14 नंबर सवाल में कहा गया है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। इन चारों में द्विघात समीकरण है ऑप्शन नंबर बी वाला। 14 का राइट आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखेंगे। अगर आपने 14 का ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया है सेट एफ वाले पेपर का, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। यहाँ पर हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर 15 नंबर सवाल में बात करते हैं। इसमें कहा गया है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। 15 का राइट आंसर क्या होगा? 15 का राइट आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर बी। जो ऑप्शन नंबर बी में आने वाला द्विघात समीकरण है यही दोस्तों बिल्कुल भी द्विघात समीकरण नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, 16 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें पूछा गया है द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0 का विवेचक होगा। तो 16 का सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, विवेचक 1 होगा। विवेचक निकालने आता है ना जी, कैसे निकाला जाता है? d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac पर विवेचक निकाला जाता है। b का मान है -7, -7 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 49 माइनस 4। a का मान है 2 और c का मान कितना है 6। यहाँ पर बाबू क्या करेंगे 6 दूनी के 12, अब 12 चौके 48, 49 में से 48 जाएगा तो एक ना बचेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए 16 का। 17 नंबर के सवाल में कहा गया है निम्नलिखित में कौन बिंदु x बराबर 2 के लेखा चित्र पर है। यह प्रश्न 9 क्लास की किताब से पूछा गया है। ठीक है, 9 क्लास के बुक से यह प्रश्न पूछा गया है। इसका राइट आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। x का मान नियत रहेगा, लेकिन दोस्तों y का मान बिल्कुल भी नियत नहीं रहेगा। केवल और केवल y का मान बदलेगा, लेकिन बिल्कुल भी x का मान नहीं बदलेगा। देख सकते हैं आप सभी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तीनों जगह x का मान सेम है लेकिन y का मान सेम नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, 18 नंबर सवाल में कहा गया है
यदि p + 1, 2p + 1, 4p - 1 समानांतर श्रेणी में हो तो p का मान क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है, बस आप सभी को p के स्थान पर हर एक ऑप्शन का मान रख कर चेक कर लेना है। ठीक है, कैसे समझना, देखिए p के स्थान पर 1 रखेंगे, 1 कितना होगा 2, यहाँ पर p के स्थान पर 1 रखेंगे कितना होगा 2 एकम 2 1 3, कोमा फिर 1 रखेंगे तो 4 एकम 4, 4 में से गया तो 3। सर्वांतर निकालिए, सर्वांतर सेम आएगा तो आंसर सही होगा, और सर्वांतर सेम नहीं आएगा तो आंसर बिल्कुल भी सही नहीं होगा। यहाँ पर दोस्तों सर्वांतर निकालेंगे, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, 3 में से 3 जाएगा तो 0 बचेगा, सर्वांतर बिल्कुल भी सेम नहीं है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग दोस्तों, बिल्कुल भी हम लोग 1 को नहीं लेकर चलेंगे, ठीक है, 2 को लेकर चलेंगे। 2 को रखेंगे यहाँ पर, 2 1 3, 2 दूनी के 4 1 5, फिर 2 चौके 8, 8 में से गया तो 7, 5 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 2, 7 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 2। सर्वांतर सेम है ना बाबू, सर्वांतर सेम है तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 19 नंबर सवाल में आते हैं। इसमें पूछा गया है समानांतर श्रेणी 1 5 9 का सर्वांतर क्या है, 5 में से 1 जाएगा 4, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा आपका। 20 नंबर सवाल में आते हैं। 20 नंबर सवाल में आप लोगों से पूछा गया है समानांतर श्रेणी 5 8 11 14 का कौन सा पद 38 है। तो इसका सॉल्यूशन करके आप लोग निकाल लीजिएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 12वां पद। अगर आपने 20 का सही ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया है तो आप लोगों का जवाब बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि 20 का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 21 नंबर सवाल में कहा गया है यदि a 0,1, b 0,5 एवं c 3,4 किसी त्रिभुज की ABC के शीर्ष है तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पर 21 का राइट आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर सी यानी कि 6। तो 21 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। 22 नंबर सवाल में कहा गया है tan 10 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री का मान क्या होगा। तो यहाँ पर बाबू हो जाएगा क्या, तो यहाँ पर हो जाएगा 1। सही आंसर होगा 22 का ऑप्शन नंबर बी। 22 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 23 नंबर सवाल में कहा गया है यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 100:144 है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। 100 का वर्ग 10, 144 का वर्ग 12, 10:12, ऑप्शन नंबर सी 23 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ पर 24 नंबर सवाल है बाबू। 24 नंबर सवाल में पूछा गया है किसी वृत्त को 2 अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, छेदक रेखा। किसी वृत्त को 2 अलग यानी कि विभिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली जो रेखा होती है उसे कहा जाता है छेदक रेखा यानी कि प्रतिच्छेदी रेखा। राइट आंसर 24 का ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों। यहाँ 25 नंबर सवाल में कहा गया है दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, 16:81। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 25 का। 17 नंबर के 25 के बाद 26 नंबर में आते हैं। 25 के बाद आप लोगों का 26 नंबर वाला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है बाबू त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF तथा BC बराबर 3 सेंटीमीटर EF बराबर 4 सेंटीमीटर है। यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल क्या होगा। तो राइट आंसर होगा 26 का ऑप्शन नंबर डी यानी कि 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल क्या होगा, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 27 नंबर सवाल में कहा गया है किसी त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 90 डिग्री, BC बराबर 13 सेंटीमीटर, AB बराबर 12 सेंटीमीटर हो तो AC का मान क्या होगा। AC का मान 27 का हो जाएगा बाबू क्या, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 27 का। 28 नंबर सवाल में आते हैं। पूछा गया है यहाँ पर त्रिभुज DF तथा त्रिभुज PQR में दिया है कि कोण D बराबर कोण Q, कोण R बराबर कोण E, तो निम्नलिखित में कौन सही है। कोण F बराबर कोण P। ठीक है, इन चारों में सही कौन है, कोण F बराबर कोण P। 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए को यहाँ पर लिख लेंगे। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट किया है तो आप लोगों का जवाब बिल्कुल सही है। 29 नंबर सवाल में आते हैं। पूछा गया है त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज
डी एफ इस प्रकार है कि ए बी पॉन डी बराबर बी सी पॉन ई एफ बराबर सी पॉन डी एफ एवं कोण ए बराबर 40 डिग्री कोमा कोण बी बराबर 80 डिग्री है तो कोण एफ की माप क्या होगी? कोण एफ की माप दोस्तों 40 डिग्री ही होगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्योंकि कोण ए किसके बराबर होगा? कोण ए बराबर होगा कोण एफ के। जब कोण ए का मान है 40 डिग्री तो कोण एफ का मान भी क्या होगा? तो 40 डिग्री। 29 का राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। 30 नंबर सवाल में आते हैं। इसमें पूछा गया है दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या है। दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या होती है 2, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 31 नंबर सवाल है दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64:125 है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 25:16। 31 का राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। 32 नंबर सवाल में पूछा गया है आप लोगों से, 32 नंबर सवाल में यहाँ पर 31 नंबर था ना, 31 के बाद है 32 नंबर। इसमें है दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 4:5 है एवं उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 6:7 हो तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? यहाँ पर दो ऑप्शन दोस्तों कट चुका है जो कि यहाँ पर बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। 32 का मैं आंसर आप सभी को बता दे रहा हूँ। 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में आने वाला जो आंसर है वही आंसर 32 का राइट आंसर होगा। 33 नंबर के सवाल में आते हैं। 33 नंबर सवाल है बाबू, आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या है? आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 3 पाई आर स्क्वायर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 33 का। 34 नंबर सवाल में पूछा गया है आप लोगों से यहाँ पर यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है और त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो इसकी तिर्यक ऊंचाई क्या होगी? 34 का सही आंसर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 35 नंबर सवाल में कहा गया है यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 2√3 सेंटीमीटर है तो इसके कोर की लंबाई क्या होगी? यानी कि इसके भुजा की लंबाई क्या होगी? 35 का सही आंसर होगा 2 सेंटीमीटर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 36 नंबर सवाल में पूछा गया है किसी घन का किनारा 2 गुना हो जाने पर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पहले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का कितना गुना हो जाएगा? किसी घन का किनारा 2 गुना हो जाने पर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से कितना गुना हो जाएगा? तो सही आंसर होगा 36 का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि 4 गुना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 37 नंबर सवाल है किसी गोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसी त्रिज्या के एक अर्धगोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला गया है गोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर बटा में त्रिज्या के अर्धगोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा बाबू 3 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर कट जाएगा तो हो जाएगा 4:3। तो 37 का राइट आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर क्या? तो डी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा 4:3 होगा। ठीक है, किसी गोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और उस त्रिज्या के एक अर्धगोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 4:3 होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आप लोग याद रखिएगा। आते हैं हम लोग 38 नंबर के सवाल में। इसमें पूछा गया है यदि किसी अर्धगोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? 38 का राइट आंसर होगा यहाँ पर बाबू 14 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी 38 का राइट आंसर होगा। 39 नंबर सवाल में कहा गया है यदि cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो तो sin स्क्वायर थीटा प्लस sin का पावर 4 थीटा का मान क्या होगा? तो यहाँ पर 39 का सही आंसर हो जाएगा बाबू 1। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा 39 का। ठीक है, 40 नंबर सवाल में कहा गया है 1 + tan स्क्वायर a अपॉन 1 + cot स्क्वायर a बराबर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा tan स्क्वायर a। 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा।
41 नंबर सवाल में कहा गया है निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर में जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में है। तो यहाँ पर बाबू 41 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आप सभी जानते हैं कि यदि किसी भिन्न का हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के गुणनफल के रूप में हो तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को हम लोग शांत दशमलव प्रसार वाला भिन्न बोलेंगे। तो राइट आंसर यहाँ पर 41 का ऑप्शन नंबर डी होगा। 42 नंबर सवाल में है बाबू p अपॉन 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में 0.505 को लिखा जा सकता है। तो बहुत ही आसान है, पहले आप लिख लीजिए 505 और उसके बाद दशमलव बाद को अंक है 3 गो, तो नीचे लिख लेंगे 1000। ठीक है, 1000 को बाबू हम क्या करेंगे, ऐसे लिख सकते हैं 1000 को हम 10 के पावर 3 के रूप में लिख सकते हैं। 10 को तोड़ देंगे 2 5 10, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं, बताएंगे बाबू ऐसे। यहाँ पर 101 का गुना 5 लिखेंगे, 101 को 5 से गुना करेंगे तो 505 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे 2 गुना 5, 2 5 10, दूने के ऊपर क्या घात हो जाएगा, दोनों के ऊपर जो घात होगा बाबू वो हो जाएगा 3। तो देखिए इसका मतलब यह हुआ कि 2 का भी घात कितना है 3 और 5 का भी घात कितना है 3। इसको हटा देंगे, ऊपर 5 है ना, तो एगो 5 कट जाएगा नीचे वाले एगो 5 से, तो क्या बचेगा, बचेगा 101 बटा में 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 2। 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 42 का बिल्कुल सही आंसर होगा। 43 नंबर सवाल में कहा गया है यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर में b बराबर 4 क्यू बराबर 5 और r बराबर 1 हो तो a का मान क्या होगा। तो यहाँ पर a का जो मान होगा बाबू वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 21। यहाँ पर 21। 43 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। 44 नंबर सवाल में कहा गया है बहुपद 2x² माइनस 4x माइनस 6 के शून्यक हैं। तो यहाँ पर शून्यक हो जाएगा 44 का बाबू आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि -1,3 वाला। ऑप्शन नंबर बी 44 का राइट आंसर होगा। 45 नंबर सवाल में कहा गया है बहुपद x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 1 इंटू x² प्लस 2x प्लस 1 का घात है। तो यहाँ पर बाबू क्या करेंगे कि जब हम x² का गुणा x³ से करेंगे तो हमें घात मिल जाएगा 6। तो यहाँ पर बाबू आप बता सकते हैं कि इस बहुपद का घात कितना है, इस बहुपद का घात 6 है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 45 का। 46 नंबर के सवाल में आते हैं। 46 नंबर सवाल में दोस्तों आने से पहले मैंने यहाँ पर मिस्टेक किया है। देखिए x³ है ना और यहाँ पर x² है ना, तो गुणा में पावर ऐड होता है, ऐड। तो पावर जब बाबू ऐड होगा तो 3 2 5 होगा ना जी। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। 45 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा बाबू। 46 नंबर सवाल में कहा गया है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। इन चारों में बहुपद कौन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला, क्योंकि 84 भिन्न में है। 84 दोस्तों किस में है, तो भिन्न में। तो राइट आंसर 46 का ऑप्शन नंबर डी होगा। 47 नंबर सवाल में कहा गया है निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक 2 एवं -2 हैं। तो यहाँ पर 47 का राइट आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर बी, x² -4। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आप लोग खुद ही चेक करके देख सकते हैं। x² बराबर हो जाएगा +4, स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो रूट में आ जाएगा और प्लस माइनस आ जाएगा। √4 का वर्गमूल होगा 2, तो +-2। तो यहाँ पर एगो हो जाएगा प्लस में, एगो हो जाएगा माइनस में, तो नहीं है, एगो प्लस में है, एगो माइनस में है। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 47 का। ठीक है। 48 नंबर सवाल में आते हैं। पूछा गया है यदि बहुपद t² + 7t + 10 के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस क्या,
अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। तो बाबू यहाँ पर माइनस लिखेंगे, b का मान कितना है 7, तो यहाँ पर 7 लिखेंगे, a का मान t का गुणांक क्या है 1, तो -7/1 यानी कि -7। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 48 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 49 नंबर सवाल है साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 0 होगा, 0। ठीक है, 0 होगा, 0 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 50 नंबर सवाल है यदि द्विघात बहुपद k-1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 का एक शून्य के -4 हो तो k का मान क्या होगा। 50 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5/4। ऑप्शन नंबर बी 50 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। 51 नंबर सवाल है किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर PA एवं PB दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। यदि PA बराबर 8 सेंटीमीटर हो तो PB का मान क्या होगा। आप सभी जानते हैं कि स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। अगर PA है 8 सेंटीमीटर तो PB भी कितना होगा, तो PB भी 8 सेंटीमीटर होगा। यहाँ पर 51 का राइट आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर बी। 52 नंबर सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है यदि PA एवं PB किसी बाह्य बिंदु P से केंद्र O वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं एवं कोण APB बराबर 80 डिग्री है तो कोण POA का मान क्या होगा। तो राइट आंसर होगा 52 का यहाँ पर 40 डिग्री। यहाँ पर देखिए केंद्र पर बनने वाला जो कोण होगा वो आधा हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर होगा 80 का क्या, तो 80 का आधा होगा 40, तो राइट आंसर होगा 52 का ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 53 नंबर सवाल में कहा गया है वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या से कौन सा कोण बनाती है, लंब, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाती है। 53 का राइट आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर डी, 90 डिग्री का कोण बनाती है, ऑप्शन नंबर डी 53 का सही आंसर होगा। 54 नंबर सवाल है दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। उनके क्षेत्रफलों का अनुपात हो जाएगा 9:16। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 54 का राइट आंसर होगा। 55 नंबर सवाल में आते हैं। इसमें पूछा गया है 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड जिसका केंद्रीय कोण 30 डिग्री है का क्षेत्रफल है। क्वेश्चन पता ना कैसे बोला गया है 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका केंद्रीय कोण 30 डिग्री है। तो राइट आंसर 55 का हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 406 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन करिएगा ना तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 406 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 56 नंबर सवाल में कहा गया है दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 5:7 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, तो 26 नहीं है 56 है। 56 का सही आंसर होगा 5:7। यहाँ पर 5:7 होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा बाबू। ठीक है, 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 5:7 है। तो बाबू क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे 2 पाई, एक होगा कैपिटल आर, एक हो जाएगा 2 पाई, एक हो जाएगा स्मॉल आर। तो यहाँ पर 5:7 देखिए यहाँ पर लिखेंगे 5:7। तो बाबू दोनों कट जाएगा, दोनों कट जाएगा। हाँ, तो एक हो जाएगा यहाँ पर त्रिज्या का अनुपात ना, तो बड़का आर का हो गया दोस्तों मान, यानी कि जो पहला वृत्त है उसकी त्रिज्या हो गया 5 और जो दूसरा वृत्त है उसकी त्रिज्या हो गया 7। तो 5:7 राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 57 नंबर सवाल में आते हैं। पूछा गया है 7 सेक स्क्वायर ए माइनस 7 टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। 7 कॉमन निकाल लेंगे, 7 कॉमन निकाल लेंगे बाबू। उसके बाद सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर का मान निकाल लेंगे। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए का मान होता है 1। 7 को 1 से गुणा करेंगे 7 आएगा, यानी कि 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 57 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। 58 नंबर सवाल है यहाँ पर यदि x बराबर a cos थीटा और y बराबर b sin थीटा तो इतना का मान क्या होगा। बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर बाबू आप लोग क्या करना है कि
सुनिए, यहाँ पर आप लोग x के स्थान पर a cos थीटा रख दीजिएगा x के स्थान पर, और y के स्थान पर b sin थीटा रख दीजिएगा। कैलकुलेशन आप करिएगा ना, तो कैलकुलेशन करके आपका जो मान मिलेगा वो मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी 58 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। 59 नंबर सवाल में कहा गया है एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 10 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी? तो यहाँ पर 59 का करेक्ट आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 10√3 मीटर। 59 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 60 नंबर सवाल में चलते हैं। इसमें पूछा गया है एक पतंग पृथ्वी से 30 मीटर की ऊंचाई पर है और इसकी डोर पृथ्वी से 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो डोर की लंबाई क्या होगी? 60 का करेक्ट आंसर होगा 20√3 मीटर। 60 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 61 नंबर सवाल में है बाबू, यदि किसी समानांतर श्रेणी का पांचवा पद 11वां नहीं है 11 है, यदि किसी समानांतर श्रेणी का पांचवा पद 11 एवं सार्वंतर 2 है तो उसका प्रथम पद क्या होगा? तो यहाँ पर 61 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बाबू ऑप्शन नंबर आप लोगों का हो जाएगा सी, 3 होगा जी, 3 होगा प्रथम पद, यानी कि a बराबर 3 होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी सिलेक्ट किया है तो आप लोगों का जवाब बिल्कुल सही है। आते हैं 62 नंबर के सवाल में। इसमें पूछा गया है n पदों वाले समानांतर श्रेणी का योग n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 है, तो इसका छठा पद क्या होगा? छठा पद क्या होगा? 6 रख देंगे, 6 6 के 36, 6 दूनी के 12, अब 12 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? 36 से 12 है ना, तो दोस्तों 36 से 12 हो जाएगा 48, 48 है 1 यहाँ पर हो जाएगा 49। छठा पद पूछा गया है n स्क्वायर 6 6 के 36 और यहाँ पर छठा पद 6 है ना जी, छठा पद है 6 दूनी के 12, 12 1 13, तो बिल्कुल बीच में से कोई, इनमें से कोई ही नहीं होगा। 62 का राइट आंसर हो जाएगा बाबू यहाँ पर 62 का n पदों वाले समानांतर श्रेणी का योग, यानी कि Sn बराबर n स्क्वायर a प्लस 2n a प्लस 1 है, तो इसका छठा पद क्या होगा? अच्छा, छठा पद निकालना है तो बाबू इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, इसका जो छठा पद होगा वो होगा 19। राइट आंसर क्या होगा? 19 होगा, 19 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 63 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में है? तो 63 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी होगा जी। यहाँ पर 64 का 64 नहीं 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 64 में आते हैं। 64 में बोला गया है आप लोगों से निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में नहीं है, तो 64 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर डी वाला, ऑप्शन नंबर डी 64 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। 65 नंबर सवाल में कहा गया है समानांतर श्रेणी 1, 4, 7, 10 के प्रथम 20 पदों का योगफल क्या होगा? 20 पदों का योगफल, यानी कि a से 20 का मान पूछा है, तो सही आंसर हो जाएगा 65 का बाबू ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 590। ऑप्शन नंबर सी 65 का राइट आंसर होगा। 66 नंबर सवाल में कहा गया है निम्नलिखित में किसका मान a के बराबर है? निम्नलिखित में किसका मान a के बराबर है? तो देखिए यहाँ पर 66 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी का मान 1 के बराबर है। ठीक है, 67 नंबर सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है cos स्क्वायर a इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर a बराबर क्या होगा? तो बाबू यहाँ पर 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? तो सी, 1 होगा, 1 ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 67 का राइट आंसर होगा। 68 नंबर सवाल में है tan 30 डिग्री का मान क्या होगा? 1/√3। 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 69 नंबर सवाल में कहा गया है cos 60 डिग्री का मान क्या होगा? cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। ठीक है, 69 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 70 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें पूछा गया है आप लोगों से 70 नंबर में साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा? तो कुछ नहीं, बस मान लिख देना है। साइन 90 डिग्री का मान होता है क्या बाबू? तो साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, माइनस टेन 45 डिग्री का मान क्या होता है? 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 1 में से 1 जाएगा तो 0। राइट आंसर हो जाएगा 70 का ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर 71 नंबर सवाल में कहा गया है निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक 3 एवं -10 हैं? तो यहाँ पर 71 का सही आंसर हमारा हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 30, ऑप्शन नंबर ए। 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, याद रखेंगे आप सभी।
आते हैं 72 नंबर के सवाल में। इसमें पूछा गया है यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 3 एवं उनके गुणनफल -2 है तो वह द्विघात बहुपद होगा। 72 का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, तो x² - 3x - 2। 72 का राइट आंसर होगा x² - 3x - 2। 72 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 73 नंबर सवाल में कहा गया है यदि px बराबर x⁴ - 2x³ आप प्लस 17x² - 4x + 30 को qx बराबर x + 2 से भाग दिया जाता है तो भागफल क्या मिलेगा। भागफल जो मिलेगा उसका घात बताना है, भागफल जो मिलेगा वो नहीं बताना है, भागफल का घात बताना है। तो बाबू यहाँ पर 73 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 3। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। 74 नंबर सवाल है, इसमें x + 2y + 3 बराबर 0, 3x + 6y + 9 बराबर 0 के कितने हल होंगे। तो हल कितना होगा, 74 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बाबू अनगिनत, अनगिनत हल होगा। ऑप्शन नंबर सी 74 का राइट आंसर होगा। 75 नंबर सवाल में कहा गया है दो रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि समानांतर हो तो हलों की संख्या क्या होगी। अनगिनत नहीं, दो रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि समांतर हो तो हलों की संख्या इनमें से कोई नहीं, ना अनगिनत ना 2 ना 1 है, कोई हल होगा ही नहीं, समांतर होने पर कोई हल नहीं होगा। 75 का राइट आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समांतर बोला है, समांतर, ई ना कि संपाती, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, यदि समांतर हो तो हलों की संख्या क्या होगी, तो ऑप्शन नंबर डी 75 का। 76 नंबर सवाल में कहा गया है रैखिक समीकरण युग में 5x - 4y + 8 बराबर 0 एवं 7x + 6y - 9 बराबर 0 है। तो आपको बताना है कि ये दोनों समीकरण यानी कि ये रैखिक समीकरण युग में कैसे हैं, संगत, असंगत या आश्रित है। तो 76 का राइट आंसर होगा बाबू संगत है। ऑप्शन नंबर ए 76 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर 77 नंबर सवाल में पूछा गया है यदि द्विघात समीकरण 3x² - 5x + 2 बराबर 0 के मूल अल्फा एवं बीटा हो तो α² + β² का मान क्या होगा। α² + β² का मान जो होगा वो हो जाएगा बाबू 5/3। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी 77 का। 78 नंबर सवाल में पूछा गया है यदि द्विघात समीकरण 2x² - 7x - p बराबर 0 का एक मूल 2 हो तो p का मान क्या होगा। 78 का राइट आंसर होगा यहाँ पर -6। 78 का सही आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर क्या, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होगा, बी -4 होगा, -4, ऑप्शन नंबर बी। 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 79 नंबर सवाल में है यदि द्विघात समीकरण 2x² - x - 6 बराबर 0 का एक मूल -3/2 है तो इसका दूसरा मूल क्या होगा। दूसरा जो मूल होगा वो होगा 2। राइट आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर बी। 80 नंबर सवाल में कहा गया है द्विघात समीकरण 2x² - 6x + 3 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। मूलों की प्रकृति इसमें से हो जाएगा वास्तविक एवं असमान। तो राइट आंसर बाबू ऑप्शन नंबर ए होगा। 81 नंबर सवाल है वर्ग अंतरालों 2 से 5, 5 से 8, 8 से 10 के वर्गों की लंबाई क्या होगी। घटा देंगे, 5 में से 2 गया 3, यानी कि राइट आंसर होगा 81 का ऑप्शन नंबर बी। 82 नंबर के सवाल में आते हैं, इसमें पूछा गया है 82 नंबर में आप लोगों से बाबू यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो सबसे बड़ी संख्या 9 होगी। 82 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। 83 नंबर सवाल में कहा गया है प्रथम 6 समप्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। प्रथम 6 समप्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा, तो 83 का राइट आंसर होगा 7। ऑप्शन नंबर सी 83 का राइट आंसर होगा। 84 नंबर सवाल में कहा गया है आप लोगों से 1 + cot² थीटा बराबर होता है क्या, तो cos² थीटा। 84 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 85 नंबर में कहा गया है इतना का बहुलक है, इसमें बहुलक कौन है, देखिए तो बहुलक यानी कि बहुत बार आने वाला। बहुत बार कौन आया है, 5 आया है, 5 देखिए 5 को बार आया है, 1 बार, 2 बार, 3 बार आया है, 3 बार। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 85 का। 86 नंबर सवाल में कहा गया है यदि PE बराबर 0.02 तो PE डैश क्या होगा। PE डैश का मान क्या होगा, तो सही आंसर होगा 0.98 है। कुछ नहीं करना है, एक में से 0.02 को घटा देना है, घटाएंगे तो 0.98 आएगा। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा 86 का। 87 नंबर सवाल में कहा गया है दो पासों को एक
एक साथ फेंका जाता है। ऊपर आने वाले अंकों का अंतर शून्य होने की प्रवृत्ति क्या है? तो 87 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा 5/36। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, 88 नंबर सवाल में आते हैं। इसमें पूछा गया है दो सिक्कों की उछाल में दोनों पर शीर्ष आने की प्रवृत्ति क्या है? दो सिक्कों की उछाल में दोनों पर शीर्ष आने की प्रवृत्ति क्या है? तो सही आंसर यहाँ पर 88 का हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर सी 1/4। ठीक है, 1/4 होगा। ऑप्शन नंबर सी 88 का राइट आंसर होगा। 89 नंबर सवाल में पूछा गया है एक वर्ष में एक महीना ईर्दिक्षा चुना जाता है, इसके जून या सितंबर होने की प्रवृत्ति क्या है? जून या सितंबर। तो हो जाएगा यहाँ पर 89 का करेक्ट आंसर बाबू 1/6। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 90 नंबर सवाल में कहा गया है यहाँ पर एक पासे की फेंक में संख्या 4 या 5 आने की प्रवृत्ति होगी। एक पासे की फेंक में संख्या 4 या 5 आने की प्रवृत्ति क्या होगी? तो 90 का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1/3। 1/3 90 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। 91 नंबर सवाल में पूछा गया है बिंदु 8 sin 60 डिग्री 0 तथा 0,8 cos 60 डिग्री के बीच की दूरी है। बीच की दूरी बाबू क्या होगा जी? बीच की दूरी 91 का हो जाएगा 8 है। ऑप्शन नंबर ए 91 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। 92 नंबर सवाल में कहा गया है यदि ओ यानी कि मूल बिंदु दिया है, यदि ओ 0,0 मूल बिंदु हो तो तथा बिंदु पी के निर्देशांक x, y हो तो दूरी OP का मान क्या होगा? बाबू मूल बिंदु से निर्देशांक की जो दूरी होती है वो होती है √x² + y²। राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर बी 92 का। 93 नंबर सवाल में कहा गया है y अक्ष से बिंदु 12,14 की दूरी है। y अक्ष से पूछा गया है तो राइट आंसर 93 का होगा यहाँ पर बाबू ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी होगा 93 का। ए होगा 12 होगा 12 होगा 12। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं 94 नंबर में। इसमें पूछा गया है बिंदु -6, -8 की कोटि है। -6, -8 की कोटि, तो कोटि ये वाला हो गया -8। ऑप्शन नंबर बी 94 का राइट आंसर। 95 नंबर सवाल है आप लोगों के पास बिंदु 3, -4 किस पाद में स्थित है? तो यहाँ पर 95 का सही आंसर हो जाएगा बाबू चतुर्थ है। चतुर्थ पाद में स्थित है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 96 नंबर सवाल में कहा गया है निम्नलिखित में कौन सा बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है? तो 96 का सही आंसर होगा -3,2। द्वितीय चतुर्थांश में स्थित बिंदु कौन है? तो -3,2। 96 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 97 नंबर सवाल में पूछा गया है बिंदु 4, -4 और -4,4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु निर्देशांक क्या होगा? मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होगा? 0,0 होगा। 97 का सही आंसर बाबू ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर 0,0 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 98 नंबर के सवाल में पूछा गया है रेखाखंड AB के मध्य बिंदु 2,4 है और बिंदु के नियामक 5,7 है तो बिंदु बी के नियामक क्या होगा? बिंदु बी के नियामक आप लोगों को बताना है। तो 98 का सही आंसर होगा -1,1। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 98 का बिल्कुल सही आंसर होगा। 99 नंबर सवाल में कहा गया है किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक 10, -6 तथा -6,10 है तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक क्या होगा? 99 का सही आंसर होगा बाबू 2,2। 99 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 100 नंबर सवाल में पूछा गया है यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 4, 6, 0,4 और 5,5 हो तो त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक होंगे। तो कुछ नहीं, यहाँ पर x को जोड़ देना है। 4 में 0 को जोड़ेंगे तो 4 होगा, 4 में 5 को जोड़ेंगे तो 9 होगा। ठीक है, 9/3। 9 को 3 से भाग देंगे तो 3 मिलेगा। चलिए एगो मिल गया। यहाँ पर एक और ढूंढना है। 6, 4, 10, 10, 5, 15। 15 में 3 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 5, 3,5 यानी कि ऑप्शन नंबर डी 100 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो इस वीडियो में मैंने प्रश्न पत्र F का आने वाला कुल जितने सारे गणित के ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे उनका सही आंसर आप सभी को बता दिया है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को बिल्कुल भी बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो ज़रूर से आप लोग इस चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद मैं आप लोगों को संस्कृत का ऑब्जेक्टिव बताने वाला हूं। कल आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे हम लोग संस्कृत वाले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।